नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रहमान। आप देख रहे हैं बिजनौर प्राइम अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिजनौर जनपद के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मंझौला बिल्लौच में आजाद समाज पार्टी के जोन प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश गोहर इकबाल के आवास स्थित जेके फार्म हाउस पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लिया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोहर इकबाल पार्टी के मजबूत और भरोसेमंद नेताओं में से एक है। पार्टी ने उन्हें पूरे जोन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और करीब 110 सीटों पर संगठन और प्रत्याशी चयन को लेकर भी उनकी अहम भूमिका है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका और गोहर इकबाल का रिश्ता उस समय से है जब पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि गोहर इकबाल की कार्यशैली और व्यवहार से वे काफी प्रभावित हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इसी तरह पार्टी की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाईचारा ही आजाद समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि यही भाईचारा पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में आजाद समाज पार्टी के बिना किसी भी पार्टी की सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट को हमेशा नजरअंदाज किया गया है, जबकि यहाँ के पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी के कारण भटक रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने हाल ही में नगीना में डॉक्टर की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर के केबिन में घुसकर गोली मार दी जाती है तो इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म होना चाहिए, लेकिन जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है उस पर सीबीआई, इनकम टैक्स या अन्य मुकदमे लगा दिए जाते हैं। इसके बावजूद आजाद समाज पार्टी डरने वाली नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 जातियों को जोड़कर भाईचारा संगठन बनाया गया, जिसमें गुर्जर, जाट, सिख, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, लोधी, सैन, विश्वकर्मा समेत कई समाज शामिल है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता के गठबंधन से बड़ा कोई गठबंधन नहीं होता। उन्होंने कहा कि संसद में भी वे क्षेत्र के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार, महिलाओं को घर घर रोजगार उपलब्ध कराने पर भी रहेगा उनका फोकस। इसके साथ ही टोल सिस्टम खत्म करने, पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे की, पीआरडी, होमगार्ड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सहायकों, ग्राम प्रधानों और कोटेदारों के वेतन में वृद्धि की दिशा में भी काम किया जाएगा। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के कई पदाधिकारी, संभावित प्रत्याशी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये गौर साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। पार्टी ने उनको पूरे जोन की जिम्मेदारी दी है। लगभग 110 सीटों पे कौन आदमी पार्टी का प्रत्याशी होगा, कौन आदमी पार्टी की सेवा करेगा, कौन जिले में काम करेगा, कौन मंडल में काम करेगा, पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है। मैं और हमारी पार्टी के सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनका हौसला अफजाई करें। और मैं बढ़िया कार्यशैली है उनकी। पिछले लंबे समय से हमारे रिश्ते, जब दल भी नहीं था तब से हमारे रिश्ते हैं, तो मैं उनके व्यवहार से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह से पहले उन्होंने पार्टी की सेवा की और सेवा करें। और भाईचारा तो कमजोरों में रहना ही चाहिए। इस भाईचारे के तो सबसे बड़े पक्षधर हम ही हैं। इसी भाईचारे ने जो है नगीना से इतने अच्छे परिणाम दिए। जब एक तरफ कह रहे थे कि भाई ये लाइन जीतेगा, ये लाइन जीतेगा, वहां जनता ने जो है इसी भाईचारे के बदौलत जो कमजोरों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, किसानों का, कमजोर वर्गों का जो भाईचारा था, इसी ने देखिए कैसे परिणाम दिए कि 1.5 लाख से भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा। इस भाईचारे को हम लोग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लेके जाएंगे। और उम्मीद है कि इस बार के जो परिणाम हैं, जैसे आप लोग पहले नहीं मान रहे थे ना, जब चुनाव शुरू हुआ तब भी नहीं मान रहे थे मीडिया के लोग कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएंगे। एक दो पत्रकार साथी तो ऐसे हैं जिनको पता था कि हमारे फेवर में आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नहीं थे। लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 2027 का जब रिजल्ट आएगा, उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के बिना किसी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आप मेरी बात को याद रखना। प्रदेश में कानून व्यवस्था और दलित अल्पसंख्यक मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय? बहुत शानदार है कानून व्यवस्था। आपने देखी नहीं है नगीना में डॉक्टर को जाके सीधे गोली मार दी। देखिए नहीं, इससे ज्यादा क्या अच्छी कानून व्यवस्था होगी। जहाँ बहन बेटियां सेफ नहीं है, जहाँ कहाँ से गोली आती है, किसको लगती है, कहाँ से पकड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, जहाँ सब कुछ जो है, कोई राह चलता जो है 3 लोगों को पकड़ के पीट देता है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, जहाँ बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर चल जाते हैं, लोगों के घर जमीन दर्ज कर जाते हैं, बाद में कोर्ट कहता है कि ये तो निर्दोष थे। इस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे आप। ये उत्तर प्रदेश तो माफिया राज से के दौर से गुजर रहा है और उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति चाहता है कि माफिया राज खत्म हो। लेकिन पहल कौन करे? क्योंकि जो भी पहल करता है उसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स या फिर इधर उधर के ऐसे मुकदमे जिससे उसकी छवि खराब कर दी जाए या उसको डराने धमकाने काम। तो हम लोग तो डरने वाले नहीं है। यहाँ से वहां तक जो आप हमारी लीडरशिप देख रहे हैं,
ये सब वो लोग हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के हालात बदलने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार हम बदल दें। 2027 के चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति तो आप नेताजी से पूछेंगे तो अच्छा है, लेकिन मैं बस इतना बता देता हूँ जो मुझे जानकारी है, कि अभी मैंने समीक्षा की थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने 13 जातियों का भाईचारा संगठन बनाया है और हमारे भाईचारा संगठन के नेता भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाईचारा बन के हम लोग वोट को संगठित करें। जो भाजपा के विरोध का वोट है उसको हम लोग संगठित करके आजाद समाज पार्टी खेमे में लाएं। तो हम प्रत्याशियों का चयन भी इस आधार पर करेंगे, सभी जातियों को मौका देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बूथ, सेक्टर, विधानसभा का संगठन हम लोग इतना मजबूत बनाएंगे कि हर विधानसभा में 1 लाख प्लस वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिलेंगे। इसके लिए लगातार काम चल रहा है। हमारा अधिवक्ता मोर्चा काम कर रहा है, हमारा मिशन 78 काम कर रहा है, हमारा किसान मोर्चा काम कर रहा है। उसके अलावा जो 13 जातियों का भाईचारा संगठन मैंने आपको बताया है, उसमें गुर्जर भी हैं, उसमें जाट भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें पाल, प्रजापति, कश्यप भी हैं, सैनी भी हैं, जो हमारी इस पूरी बेल्ट में है, लोधी भी हैं, तमाम जातियों को, सैन, विश्वकर्मा भी हैं। इन सब जातियों को हम लोग जोड़ के, कश्यप भी हैं, मजबूत भाईचारे के साथ उतरेंगे। और आप देखना, पहले लोग इग्नोर करेंगे, फिर विरोध करेंगे, अंत है जब बटन दबाने जाएंगे तो आजाद समाज पार्टी का आश्राम का बटन दबेगा। आप मेरी बात पे आप। क्या आने वाले समय में आपकी पार्टी किसी बड़े गठबंधन की ओर बढ़े? जनता का गठबंधन से बड़ा कोई गठबंधन होता है क्या? बड़े गठबंधन आपने देखे नहीं थे 24 में। मैं फिर कह रहा हूँ, जब लहर चलती है ना, आप मुझे बताओ कौन सी पार्टी चुनाव मोड़ में आजाद समाज पार्टी के अलावा? सारी पार्टियां भी आराम कर रही हैं। आजाद समाज पार्टी 7 बड़ी रैलियां कर चुकी है। 15 तारीख को बाराबंकी में, आज कह रहा हूँ यहाँ बिजनौर में बैठ के, नूरपुर में बाराबंकी में ऐतिहासिक रैली होगी 15 मार्च को, पार्टी का स्थापना दिवस है। और बाकी सब जगह जैसी प्रदेश कमेटी ने तय किया है कि जिला स्तर पे जो है, जिला मुख्यालयों पे जो है कार्यक्रम होंगे बड़े। और फिर 29 मार्च को लखीमपुर खीरी में एक तरफ हम लोग पार्लियामेंट में यहाँ के विषयों को उठाएंगे। आपने देखा इस बार, चाहे वो शेरकोट में काम करने वाले ब्रुश के व्यापारी हो, चाहे वो वुड कवरिंग का जो काम है, हस्तशिल्प का जो नगीना के जो व्यापारी, उनका काम, या वहाँ के मजदूरों से जुड़ा इशू हो, या जितने भी मामले हैं, चाहे माला नदी के पुल का मामला हो, चाहे यहाँ की सड़कों का मामला हो, चाहे, और मैंने पार्लियामेंट में लिखित में अनुदान मांगों में, यहाँ IIT बने, यहाँ IIM बने, यहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ एम्स बने, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बने, यहाँ औद्योगिक धंधे लगे, इसके लिए लगातार मैंने मांग उठाई है। लेकिन बहरी सरकार जो कान बंद करके बैठी है, सुनना नहीं चाहती, लेकिन सुनेगी। हम लोग जनता के आशीर्वाद इतनी शक्ति बनाएंगे 27 में कि हम लोग ये काम अपनी कलम से कर सकें, तो हम लोग करेंगे और मजबूती से करेंगे। युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर आपकी सरकार से क्या मांग? नहीं, मांग तो हम कर करके थक चुके हैं सरकार से। ये सुनना नहीं चाहती, तो युवाओं को कुचलने वाली सरकार है। अब तो हम ये सोच रहे हैं इसको बदल के, कलम की ताकत अब हमारे लोगों के हाथ में आ जाए तो हम रोजगार देने का काम करेंगे। आज मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने ये बात सुबह भी कही, आप ऑन रिकॉर्ड चेक करवा लेना। एक बार अवसर मिलने के बाद कोई नौजवान फाइल लेके दफ्तरों के बाहर घूमता नहीं फिरेगा। और पढ़ा लिखा नौजवान जिसको सेवा करनी चाहिए प्रदेश की, देश की, वो रोजगार की वजह से परेशान नहीं होगा, सुसाइड नहीं करेगा, अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। आजाद समाज पार्टी सबके हितों की रक्षा करेगी और उसका स्पेशली जो फोकस रहेगा एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर पे, कानूनी व्यवस्था पे, और नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को घर पे रोजगार। और ये जो टोल सिस्टम है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पूरे टोल सिस्टम को हम लोग हटा देंगे। ये जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम हो रहा है, इस पूरे टोल सिस्टम को हटाएंगे। जनता टैक्स दे रही है तो सेस, वैट लग रहा है, सेस लग रहा है, गाड़ी जब हम खरीदें फिर उसके बाद टोल टैक्स भी दें, पूरे टोल टैक्स को हम लोग हटा देंगे। और पुलिस से इतना अच्छा काम कराएंगे, पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे कर देंगे। PRD के जवान, होमगार्ड भाई, आशा आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि, भोजन माताओं की, पंचायत सहायकों की, रोजगार सेवकों की, और प्रधानों को, कोटेदारों को, उनको को भी जो कमीशन मिलता है उसमें वृद्धि के लिए, और प्रधानों को भी वेतन वृद्धि के लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे। आप यहाँ जबरदस्ती सुपर पावर बनने के चक्कर में अमेरिका ने झोंक दिया घूस लेके, इजराइल से, सऊदी अरब से घूस लेके जो है, और उनका टारगेट बड़ा है। आप मेरी बात को याद रखना, इजराइल जो करना चाहता, आप नजर रखिए, इजराइल का टारगेट ईरान नहीं है। इजराइल का जो टारगेट है वो इस देश का और दुनिया में रहने वाला मुसलमान समझ रहा है कि इजराइल का टारगेट क्या है। और ये आज का नहीं, ये बहुत लंबे समय का जो चला आ रहा है इतिहास, ये उसके मद्देनजर हो रहा है। लेकिन मैं फिर ये बताना चाहता हूँ, मैं आज आपसे यहाँ कह रहा हूँ, इस युद्ध में अमेरिका हारेगा, और मेरी बात को याद रखना, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। और जितना जुल्म किया जाएगा उससे ज्यादा ताकत से जो है इन जालिमों को जवाब देगी जनता। मेरी बात को आप याद रखना।
सरकार को चाहिए कि वो, ईरान हमारा मित्र रहा है ऊर्जा क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में जो अभ्यास होता था उसमें, पाकिस्तान के साथ जब भी हमारा जो है युद्ध हुआ तब ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। और आज इस बार जो हुआ, जबरदस्ती इंडिया को युद्ध में झोंकने के लिए अमेरिका ने, आप देखिए ईरान का जो वाहन पतक जो है, हवाई जो वो पानी का जहाज जो जा रहा था उस पर हमला किया। कोई मतलब नहीं था हमला करने का, युद्ध स्थल से 2000 किलोमीटर दूर, और वो हमारे यहाँ मेहमान था। प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि जो हमारे यहाँ मेहमान आया था वो वापस लौट रहा था, उसके ऊपर हमला हुआ, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, सरकार चुप क्यों है? क्या हम लोग अमेरिका को बिल्कुल छूट दे सकते हैं क्या? और क्या कह रहा है अमेरिका कि 30 दिन तक रूस से तेल ले लो, जा देते। कौन है अमेरिका? बोल सके हमारा मालिक है क्या अमेरिका? हमारा कौन है अमेरिका? कौन है ट्रम्प? वो तय करेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, हम किससे तेल लेंगे, हम किसके साथ व्यापार करेंगे। ये इंडिया है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। सरकार की चुप्पी जो है बहुत बड़े शक पैदा कर रही है लोगों के मन में। कमजोर सरकार है, कंप्रोमाइज सरकार है, इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। रमजान के इस मौके पर जो है प्रदेश की जनता और क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? हालात थोड़े से खराब हैं, लेकिन संविधान पर भरोसा रहें और भाईचारा बना के आगे बढ़ें। और जहां उनके ऊपर जुल्म होगा, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नौजवान खड़े होकर मुकाबला करेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे और ये हालात बदलने के लिए संघर्ष करेंगे। आपका भी शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बिजनौर प्राइम अपडेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।